हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है स्टडी ग्लोस पर और डेली करंट अफेयर के सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग जो क्वेश्चंस कवर करते हैं वो सभी एग्जाम्स में हेल्प करने वाले हैं, खासकर वनडे एग्जाम्स के अंदर। और अभी जो मंथली रिवीजन हम लोग लेकर चल रहे हैं वो है अभी जुलाई मंथ का रिवीजन। इससे पहले हम लोग मई मंथ का रिवीजन कर चुके हैं, तो वो सेशंस तो आप लोगों को देखने ही हैं। और आप लोग एग्जाम्स के लिए सभी सेशंस की पीडीएफ को डाउनलोड करके सेव कर सकते हैं। आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरीज है वो मुझे पूछ सकते हैं। इसके साथ में ही लेक्चर की पीडीएफ विद आंसर्स आप लोगों को दीपक इंदौरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के ऊपर अवेलेबल करवा दी जाती है। तो वहां पर जाकर आप लोगों को एमसीक्यू जो है उनको अटेम्प्ट करना है, ताकि क्विज के माध्यम से आप लोगों का करंट अफेयर जो है वो काफी अच्छा तैयार हो सके। 30 सितंबर के बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर को हम लोग शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। क्वेश्चन आप लोगों को जरूर पता होगा कि डायरेक्टर जनरल ऑफ एनसीसी यानी कि नेशनल कैडेट कॉर्पोरेशन जो है, इसके अभी महानिदेशक कौन बने हैं? तो रिसेंटली जो है गुरबीर पाल सिंह जो है ये अभी महानिदेशक बनाए गए हैं। लेकिन देखिए एनसीसी जो है इसका वर्क क्या है, यहां पर मैं आप लोगों के सामने एक एग्जांपल रखना चाहूंगा इजराइल का। इजराइल एक ऐसी कंट्री है जो कि स्कूलिंग के साथ ही जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको मिलिट्री की ट्रेनिंग देना शुरू कर देती है। हम लोग उस विजन के साथ तो नहीं बढ़ते, लेकिन यहां पर एक फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड कराई जाती है ताकि भविष्य के अंदर सैनिक तैयार किए जा सकें। इसलिए एनसीसी जो है वो वर्क करती है। लेकिन इजराइल के अंदर ये मैंडेटरी है, जबकि भारत के अंदर ऑप्शनल है। आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। और इसीलिए ही एनसीसी जो है वो पूरे विश्व में सबसे बड़ी एजेंसी है जो कि इसके लिए काम करती है। चलिए यहां हम लोग देख सकते हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह जो हैं ये 34th डायरेक्टर जनरल बने हैं एनसीसी के। यहां आप लोग देखिए कि इससे पहले इन्होंने एनडीए, आप लोगों को पता होगा कि खड़कवासला के अंदर एनडीए की अकादमी स्थित है और वहां पर ट्रेनिंग दी जाती है। तो वहां पर इन्होंने भी ट्रेनिंग ली है। 1987 बैच के पैरासूट रेजिमेंट से इनका संबंध है। तो कई जगह इन्होंने ट्रेनिंग ली है। इसके साथ में ही इन्होंने फॉरेन से भी ट्रेनिंग ली है। आप लोग देख सकते हैं कि वॉशिंगटन के अंदर जाकर, सॉरी वेलिंगटन के अंदर जाकर भी इन्होंने क्या ली है, ट्रेनिंग प्राप्त की है। एनसीसी की यदि हम लोग बात करें तो लार्जेस्ट यूनिफॉर्म यूथ ऑर्गेनाइजेशन है पूरे विश्व के अंदर, जिसका मोटो है यूनिटी एंड डिसिप्लिन, मतलब एकता और अनुशासन। हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली के अंदर है। डायरेक्टर जनरल रिसेंटली अपॉइंट कर दिए गए हैं। टॉप 5 हम लोग डायरेक्टर जनरल्स को देख लेते हैं। बात करें हम लोग आईटीबीपी की तो संजय अरोरा हैं। बीएसएफ पंकज कुमार सिंह हैं। इसके साथ में ही न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी नासिर कमल हैं। डीजी हैं ऑल इंडिया रेडियो के कौन है, एन वनुधर रेड्डी हैं। और ये आप लोग देख सकते हैं काफी इंपॉर्टेंट है, नाडा के जो डायरेक्टर जनरल हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है, कौन है, सिद्धार्थ सिंह लॉन्गजाम जो है ये इसके डायरेक्टर जनरल हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए नाडा के हेडक्वार्टर्स तो कहां पर हैं, न्यू दिल्ली के अंदर हैं। जबकि इसी के कंपैरेटिव यदि हम लोग वैश्विक स्तर पर देखें, ग्लोबल लेवल पर देखें, तो वाडा संस्था काम करती है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसके हेडक्वार्टर्स कनाडा के अंदर स्थित है, मॉन्ट्रियल में। ठीक है, तो वाडा के अभी अध्यक्ष कौन है ये मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। यहां पर आप लोग देखिए कि आईटीबीपी लिखा हुआ है और बीएसएफ लिखा हुआ है। ऐसे ही इनके अंदर डिफरेंस क्या है, तो आईटीबीपी की हम लोग बात करें तो इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स है, जो कि भारत और चाइना की जो बॉर्डर है इसको सिक्योर करती है। यदि हम लोग बात करें बीएसएफ की, तो बीएसएफ जो है वो रेड क्लिफ रेखा को क्या करती है, सिक्योर करती है। तो आईटीबीपी करती है मैकमोहन लाइन को, जबकि बीएसएफ करती है रेड क्लिफ रेखा को। चलिए अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मान के चलिएगा कि अभी जीआई टैग की जो है वो बाहर आई हुई है। रोजाना जो है वो कोई ना कोई जीआई टैग प्रोडक्ट अनाउंस किया जाता है। तो रिसेंटली जो है आसाम के चावल से बनी हुई वाइन है, जुडीमा इसका नाम है, जिसको चावल को सुखाकर और फिर उसको फर्मेंटेट करके फिर इस वाइन का निर्माण किया जाता है। तो आसाम जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि जो ग्रेप्स है, अंगूरों से तो शराब बनती ही है, लेकिन इसके विपरीत जो है चावल को फर्मेंटेट करके फिर भी इसकी शराब बनाई जाती है। तो यहां पर सुखाने के बाद फिर इस प्रोसेस को स्टार्ट किया जाता है।
लेकिन ये काफी पुराना इनका ट्रेडिशन रहा है। लेकिन यदि हम लोग बात करें नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की, तो वहां पर फर्स्ट ट्रेडिशनल वाइन जो है ये जुड़ीमा ही कहलाती है। और ये कौन सी ट्राइब के द्वारा, तो ट्राइब हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, दिमासा जो ट्राइब है इसके द्वारा ये वाइन प्रोड्यूस की जाती है। इसमें होता क्या है कि जितने भी स्टिकी राइस हैं उनको फर्मेंटेट करके, उनको स्टीम करके और फिर उसको उसको क्या किया जाता है, वाइन के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि जैसे जैसे वाइन जो है वो पुरानी होती जाती है, उसके अंदर उसकी क्वालिटी जो है वो इंक्रीज होती जाती है। तो कई जो लकड़ी के कंटेनर्स होते हैं, वुडन के कंटेनर्स होते हैं, उनके अंदर वाइन को रखा जाता है ताकि कई सालों तक ये क्या रह सके, सेफ रह सके। आपको मैंने पहले भी एक बताया है, जैसे राजस्थान के अंदर पाली डिस्ट्रिक्ट के अंदर सोजत मेहंदी जो है इसको रिसेंटली जीआई टैग दिया गया है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। बात करें हम लोग असम की, तो कैपिटल है दिसपुर, चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत बिश्वा शर्मा, गवर्नर यहाँ के जगदीश मुखी हैं। देखिए गवर्नर जो हैं वो अभी काफी ज्यादा इंटरचेंज हुए हैं, तो एग्जाम में जाने से पहले आप लोग गवर्नर्स की लिस्ट जो है उसको जरूर से देखकर जाना। बात करें हम लोग चीफ जस्टिस की, सुधांशु धूलिया जो है वो यहाँ के चीफ जस्टिस हैं। नेशनल पार्क देखिए, काजीरंगा है, नामेरी है, मानस है, दिब्रू साइखोवा है, ओरांग है, रायमोना है और दिहिंग पटकाई है। तो रायमोना जो है वो असम का छठा, और जबकि दिहांग पटकाई ये सातवां नेशनल पार्क बना था। टोटल यहाँ पर 7 नेशनल पार्क हैं। यदि हम लोग बात करें कि पूरे भारत में सर्वाधिक नेशनल पार्क कहाँ हैं, तो सबसे ज्यादा एमपी के अंदर हैं, 12 हैं। उसके बाद में अंडमान एंड निकोबार में हैं, और उसके बाद थर्ड पोजीशन पर कौन आता है, आसाम का नंबर आता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा एमपी में है, अंडमान निकोबार में, और फिर कहाँ है, आसाम के अंदर स्थित है। चलिए यहां हम लोग देख सकते हैं आसाम के बारे में कि माजुली जो आइलैंड है वो विश्व का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है, जो कि कहां पर स्थित है, आसाम के अंदर स्थित है। और ये रिवर कौन सी है, ब्रह्मपुत्र रिवर पर ये स्थित है। इसके साथ में ही भूपेन हजारिका ब्रिज, जिसे ढोला सदिया ब्रिज भी कहा जाता है, ये भी कहां पर स्थित है, लोहित रिवर पर असम के अंदर स्थित है। और इसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है, जिस पर भारत का सबसे लंबा ब्रिज भी निर्मित है। अभी हम लोगों ने बात की थी काजीरंगा नेशनल पार्क की, जो कि किसके लिए फेमस है, वन हॉर्न राइनोसोरस जो है इसके लिए काफी फेमस है, और ये भी आसाम के अंदर ही स्थित है। बिहू नृत्य आपको पता ही होगा कि बिहू एक नृत्य है असम का, और बिहू फेस्टिवल जो है वो भी सेलिब्रेट किया जाता है असम के अंदर। एक वर्ष में 4 बार, एक वर्ष के अंदर 4 बार जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है। 2 नेबरिंग कंट्रीज हैं आसाम की, भूटान से बॉर्डर शेयर करता है और बांग्लादेश से भी आसाम जो है वो बॉर्डर शेयर करता है। लोकसभा सीट्स है 14, राज्यसभा सीट्स है 7, और असेंबली सीट 126 जो है वो यहाँ की असेंबली सीट्स हैं। टॉप 5 यदि हम लोग जीआई टैग्स की बात करें, तो रिसेंटली आपको पता होगा कि नागा कुकुम्बर मतलब मीठा खीरा जो है ये नागालैंड से इसका संबंध है, और रिसेंटली जीआई टैग इसको मिला। इसके साथ में ही विलो क्रिकेट बैट जो है वो कश्मीर से हैं, और इनको भी जीआई टैग दिया गया था। 2 मिठाइयां हैं, एक तो है सरबाजा और एक है सरपुरिया, दोनों वेस्ट बंगाल से हैं और इसको जीआई टैग दिया गया है। हम लोग बात करें, इसको कहते हैं स्पिनी ब्रिंजल, या हम लोग कहें कांटेदार बैंगन, ये कहाँ के हैं, वेल्लोर के हैं। और शाही लीची, ये रिसेंटली एग्जाम में भी पूछी गई थी, और बिहार का ये प्रोडक्ट है। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहां पर एक तरफ लिख दिया जाएगा प्रोडक्ट का नाम, और दूसरी तरफ लिख दिया जाएगा उसका स्टेट, और इसको फिर मैच करने के लिए क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा। तो आप लोग जब भी क्वेश्चंस को पढ़ें तो इसी तरीके से मैच करने का फॉर्मेट जो है वो बनाकर चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि विश्व रेबीज दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, तो 28 सितंबर को वर्ल्ड रेबीज डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, और इस दिन लुई पाश्चर जो है उनका जन्म दिवस होता है। लुई पाश्चर जो है इनका जन्म दिवस होता है, और इन्होंने ही रेबीज के टीकों की खोज की थी। और यहां पर जो बैक्टीरिया है उसको कहा जाता है रैबिडो। रैबिडो जो वायरस है ये किसका है, रेबीज का है। 28 सितंबर को ये डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है।
बात करें, ये एक बैक्टीरियल डिजीज है और इसको जूनोटिक डिजीज भी कहा जाता है। देखिए, जूनोटिक डिजीज ये टर्म आप लोग जरूर याद रखिए, क्योंकि जूनोटिक डिजीज उनको कहा जाता है कि जब कोई डिजीज एनिमल टू ह्यूमन फैलना शुरू कर देती है तो उसे जूनोटिक डिजीज कहा जाता है। तो क्या हम लोग कोरोना वायरस को एज ए जूनोटिक डिजीज ट्रीट कर सकते हैं? हाँ, अभी तक इसका प्रूव नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको अभी जूनोटिक डिजीज की श्रेणी में रख सकते हैं। जैसे आप लोग को पता होगा, निपाह वायरस केरल के अंदर काफी अच्छा खासा ये फैल गया था। निपाह वायरस, फ्रूट वायरस भी इसको कहा जाता था। तो निपाह वायरस जो था वो चमगादड़ से फैलना शुरू हुआ था, तो वो भी जूनोटिक डिजीज के अंदर ही काउंट होना शुरू हो गया था। तो 28 सितंबर को वर्ल्ड रेबीज डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है और पहली बार 2007 के अंदर इसे सेलिब्रेट किया गया था। इंपॉर्टेंट डेज यदि मैं आप लोगों को बताऊं तो आप लोग याद रखिए, एक तो रखिए 22 मार्च, ठीक है, फिर 22 अप्रैल, इसके साथ में ही 22 मई, ये 3 डे तो आप लोग कंफर्म याद रखिए। 22 मार्च को जल दिवस आता है, 22 मार्च को जल दिवस आता है, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस आता है और 22 मई को जो है वो बायोडायवर्सिटी डे यानी कि जैव विविधता दिवस जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। और भी कई सारे डेज हैं, जैसे 10 सितंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। इसके साथ में 11 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। और भी कई सारे डेज हैं, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में और भी बताइएगा। एडिशन कौन सा है? ये इसका 15th एडिशन है। थीम जो रही है वो रही है रेबीज फैक्ट नॉट फियर, मतलब इसके बारे में हमें अच्छे से पता होना चाहिए और इसे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट डेज की यदि हम लोग बात करें तो यहां पर भी आप लोगों के सामने डेज हैं, जैसे इंटरनेशनल कोस्टल क्लीन अप डे जो है वो 18 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे जो है वो भी 18 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड बैम्बू डे 18 सितंबर को ही ये सेलिब्रेट किया जाता है। इसके बाद में देखिए, अच्छा मुझे आप लोग ये बताइए कि बैम्बू जो है ये एक प्लांट है या फिर ग्रास के अंदर काउंट होता है? देखिए, आप लोग को पता होगा कि छत्तीसगढ़ सरकार जो है इसने सबसे पहले बैम्बू की जो कैटेगरी है इसको चेंज कर दिया है। तो मेरा आप लोगों से क्वेश्चन ये है कि बैम्बू जो है इसको क्या प्लांट की कैटेगरी में या फिर इसको ग्रास की कैटेगरी में काउंट किया जाता है? मुझे आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे जो है वो 17 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। इसके साथ में ही ओजोन डिप्लेशन जो डे है ये भी सेलिब्रेट किया जाता है 16 सितंबर को। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। समर्पण पोर्टल, समर्पण पोर्टल जो है वो किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो हरियाणा सरकार के द्वारा समर्पण पोर्टल शुरू किया गया है। देखिए, भारत के अंदर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है स्किल्स जनरेशन की। तो स्किल को कैसे जनरेट किया जाए ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसीलिए स्किल डेवलप करने के बाद उसे फिर एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट करने में काफी आसानी रहती है। इसीलिए क्या है कि सोसाइटी के अंदर वॉलेंटियर्स को एनकरेज करने के लिए, ताकि वो सोसाइटी का एक अहम हिस्सा बन सके, जिससे सोशल अपलिफ्टमेंट हो सके, इसी की उद्देश्य से समर्पण पोर्टल जो है वो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर के द्वारा लॉन्च किया गया है। और 25 सितंबर मतलब 25 सितंबर को दीनदयाल उपाध्याय इनका जन्म दिवस मनाया जाता है। इनका जो जन्म था वो 1916 के अंदर मथुरा के अंदर हुआ था और इसीलिए 25 सितंबर को क्या मनाया जाता है? दीनदयाल उपाध्याय या अंत्योदय अंत्योदय दिवस जो है वो भी सेलिब्रेट किया जाता है। ऑब्जेक्टिव तो मैं आप लोगों को बता ही चुका हूं कि इसका क्या ऑब्जेक्टिव है। पोर्टल्स की यदि हम लोग बात करें तो विद्यांजलि पोर्टल 5 सितंबर 2021 को इसको लॉन्च किया गया था, जिसे शिक्षा पर्व भी कहा जाता है और नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो विद्यांजलि पोर्टल आप लोग को याद रखना है। इसके बाद में प्राण पोर्टल, मतलब जो पॉल्यूशन है इसको कैसे रेगुलेट किया जाए, इसीलिए प्राण पोर्टल जो है वो भूपेंद्र यादव जी के द्वारा इसको क्या किया गया था? लॉन्च किया गया था। ई श्रम पोर्टल, मतलब जो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसमें कैसे रोजगार पैदा किया जाए, रोजगार जो है इसके चांसेस कैसे इंक्रीज किया जाए, इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा ई श्रम पोर्टल जो है इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट आप लोग देखिए, हु लॉन्च द जियो स्पेटिकल प्लानिंग पोर्टल जो है जिसका नाम क्या है? युक्ति धारा। गिरिराज सिंह जो है इनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। अगला भी काफी इंपॉर्टेंट है, पीएम दक्ष पोर्टल। एक ये मोबाइल ऐप है और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। तो ये सारे पोर्टल जो है इनका संबंध किससे है, इसे आप लोग को जरूर याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि मास्टर कार्ड के जो
ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं वो कौन बनाए गए हैं? बिल्कुल आप लोग सही सोच रहे हैं कि सी जो है ये इसका करेक्ट आंसर है, मैग्नस कार्लसन। देखिए मैग्नस कार्लसन जो है इनका संबंध कौन से कंट्री से है? तो नॉर्वे से इनका संबंध है। पूरे विश्व में चेस के अंदर पहली रैंक जो है वो मैग्नस कार्लसन की है, नॉर्वे से इनका संबंध है। भारत के अंदर अभी यदि हम लोग बात करें ग्रैंड मास्टर की, तो कौन है? विश्वनाथन आनंद है, जिनको 1991 के अंदर सबसे पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था और अब इसका नाम चेंज कर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। तो यहां पर मास्टर कार्ड के ब्रांड एम्बेसडर जो है वो मैग्नस कार्लसन बनाए गए हैं। यहां आप लोग देख सकते हैं कि वर्ल्ड के अंदर फर्स्ट पोजीशन इनकी है और संबंध कहां से है? नॉर्वेजियन चेस प्लेयर हैं, काफी कम उम्र है और बहुत ही बेहतरीन खिताब इन्होंने हासिल किए हैं। बात करें हम लोग मास्टर कार्ड की, देखिए मास्टर कार्ड का सबसे पहले आप लोग इसका वर्किंग इसके फंक्शनल जो है वो आप लोग समझिए। जैसे मान लीजिए कि यहां पर बैंक है और यहां पर जो है वो आप हैं। आप बैंक से कोई पेमेंट जो है वो लेन देन करते हैं, ट्रांजेक्शन करते हैं, लेकिन आपकी ट्रांजेक्शन जो है वो डेबिट कार्ड के थ्रू कितनी सिक्योर है? तो सिक्योरिटी जो है उसी को मेंटेन करने के लिए मास्टर कार्ड जैसी प्राइवेट कंपनीज जो हैं, जो कि यूएसए से संबंध है, ये क्या करती हैं? कमीशन लेती हैं बीच में, ताकि वो ट्रांजेक्शन जो है वो सिक्योर हो सके और इसीलिए मास्टर कार्ड जो है वो काम करता है। लेकिन मास्टर कार्ड का एक रिप्लेसमेंट इंडिया के पास में है, जिसे कहा जाता है क्या? रुपे कार्ड। इसीलिए ये जो ट्रांजेक्शन के लिए कमीशन लिया जा रहा है मास्टर कार्ड के द्वारा, इसे बाहर जाने से रोकने के लिए ही रुपे कार्ड जो है वो इंडिजीनियस भारत का पहला कार्ड है। यानी कि भारत का पहला हम लोग कहें कि एक ट्रांजैक्शन सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है, इसीलिए रुपे कार्ड जो है ये भारत का इंडिजीनियस है। मास्टर कार्ड को एस्टेब्लिश किया गया था 1966 में, हेडक्वार्टर्स है न्यूयॉर्क के अंदर और प्रेसिडेंट देखिए माइकल माइबैक जो है ये इसके क्या है? प्रेसिडेंट है। क्या आप लोग मुझे ये बता सकते हैं कि रुपए कार्ड जो है इसको सबसे पहले कौन सी कंट्री के अंदर, भारत की कौन सी नेबरिंग कंट्री के अंदर लॉन्च किया गया था? हम लोग ब्रांड एम्बेसडर को देख लेते हैं एक बार। डब्ल्यूएचओ के अंदर रिसेंटली जो है वो ग्लोबल हेल्थ फाइनेंसिंग के लिए ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किए गए हैं गार्डन ब्राउन। ये इंपॉर्टेंट काफी होने वाला है, एग्जाम में हो सकता है जरूर आए। फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पेटीएम जो पेमेंट्स बैंक है, कि पेमेंट बैंक जो है, इसके पंकज त्रिपाठी क्या बने हैं? ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द वॉच कंपनी फॉसिल कौन है? कृति सैनन जो है अभिनेत्री हैं, इनको क्या बनाया गया है? ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आगे हम लोग बात करें कि वंडर शेफ जो है इसकी कौन बनी है? इसकी भी है कृति सैनन। अवनी लेखरा जो है वो राजस्थान के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। और अवनी लेखरा जो है, इनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि आपको पता होगा कि रिसेंटली पैरा ओलंपिक्स के अंदर इन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता था और ब्रॉन्ज मेडल जो है वो भी जीता था। शूटिंग से इनका संबंध है। अगला देखिए, नीमाबेन आचार्य किस विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी है? तो गुजरात की पहली महिला स्पीकर बनी है। तो आप लोग ऐसे फैक्ट को जरूर याद रखिए जो कि पहली फर्स्ट वुमेन से रिलेटेड है। जैसे हम लोग अभी बात करने वाले हैं कि भारतीय जनता पार्टी से इनका संबंध है और ये मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है नीमाबेन आचार्य, और ये गुजरात के अंदर अभी क्या बनी है? फर्स्ट वुमेन स्पीकर बनी है। जैसे हम लोग बात करें अजंता नियोग की, तो अजंता नियोग जो है वो आसाम की क्या है? पहली फाइनेंस मिनिस्टर है, वित्त मंत्री है। ठीक है, पहली महिला वित्त मंत्री है। सरोजनी नायडू आप लोगों को पता होगा भारत की पहली महिला राज्यपाल है, जबकि सुचिता कृपलानी ये पहली मुख्यमंत्री है। तो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? सुचिता कृपलानी है। मीरा कुमार लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष हैं, जबकि स्नेहलता श्रीवास्तव जो हैं ये कौन है? लोकसभा के अंदर पहली महासचिव बनी थी। याद रखना ये काफी इंपॉर्टेंट है कि पहली महासचिव जो हैं वो कौन बनी थी लोकसभा के अंदर? स्नेहलता श्रीवास्तव बनी थी। लीला सेठ की यदि हम लोग बात करें तो हाईकोर्ट के अंदर पहली महिला मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस जो बनी थी, और ये कहां की बनी थी? लीला सेठ बनी थी। कौन से स्टेट की बनी थी ये मुझे आप लोग जरूर बताना, लेकिन ये दो स्टेट के अंदर बनी थी, ये भी मुझे आप लोग जरूर बताइएगा। जैसे एक तो मैं बता दूं दिल्ली का है, दूसरा स्टेट कौन सा है मुझे आप लोग जरूर बताइएगा। अन्ना चांडी जो हैं ये पहली महिला न्यायाधीश हैं। देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है? लीला सेठ जो है ये तो पहली महिला मुख्य न्यायाधीश है, जबकि अन्ना चांडी जो है ये पहली महिला न्यायाधीश है। और
केरल जो हाई कोर्ट है इसकी पहली महिला न्यायाधीश भी ये बनी थी। चलिए, गुजरात की यदि हम लोग बात करें, कैपिटल है गांधीनगर। चीफ मिनिस्टर कौन है? भूपेंद्र पटेल हैं, अभी रिसेंटली इनका अपॉइंटमेंट हुआ है। गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत हैं। चीफ जस्टिस आप लोग देख सकते हैं विक्रम नाथ जो हैं, ये क्या क्या है? अभी चीफ जस्टिस हैं। इसके साथ में विनीत कोठारी, ये एक्टिंग चीफ जस्टिस थे और अब जो है विक्रम नाथ जो हैं वो चीफ जस्टिस अपॉइंट किए जा चुके हैं। सबसे लंबी कोस्ट लाइन जो है वो किसकी है? गुजरात की है, लगभग 1600 किलोमीटर की है। हम लोग बात करें गिर फॉरेस्ट जो है वो कहां पर स्थित है? गुजरात के अंदर स्थित है। ब्लैक बक नेशनल पार्क, वंशदा नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ कच्छ जो है मरीन नेशनल पार्क, ये भी कहाँ स्थित है? गुजरात के अंदर ही स्थित है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। इनको याद करने की एक ट्रिक है, जैसे आप लोग इस ट्रिक को याद कर सकते हैं कि राम झा के 6 बंगु मित्र हैं। राम झा के 6 बंगु मित्र हैं, तो इस ट्रिक से आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मिजोरम और त्रिपुरा। एक नेबरिंग कंट्री है गुजरात की, वो है पाकिस्तान। रेड क्लिफ जो है वो शेयर करता है गुजरात। गुजरात के 3 नेबरिंग स्टेट्स हैं, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है और महाराष्ट्र है। लोकसभा सीट 26, राज्यसभा सीट 11 और असेंबली सीट 182 है गुजरात की। फोक डांसेस काफी इंपॉर्टेंट है, डांडिया है, आपको पता होगा, भवई है, इसके साथ में तिप्पानी है, पदार है और कौन सी है? गरबा है। इंडिया फर्स्ट लिथियम रिफाइनरी जो है वो भी गुजरात के अंदर सेटअप की गई थी। और विश्व का सबसे बड़ा स्टेच्यू, आपको पता होगा, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल का है, केवड़िया के अंदर गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, काफी इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र के इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2021 में भारत का प्रतिनिधित्व करने की जिम्मेदारी किसको प्रदान की गई है? तो पूर्णिमा तिवारी जो हैं, इनको ये उपाधि जो है, उपाधि हम लोग कह सकते हैं कि इनको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि इस फोरम के अंदर इनको जिम्मेदारी सौंपी गई है। यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पोलैंड जो है इसके द्वारा इस फोरम को चेयर किया गया है और 6 से लेकर 10 दिसंबर तक ये क्या चलने वाली है। इसकी थीम आप लोग देख सकते हैं, इंटरनेट यूनाइटेड जो है ये इसकी थीम रहने वाली है। तो टोटल 30 एम्बेसडर जो है इसके लिए यहां पर अप्लाई किया गया था और पूर्णिमा तिवारी जो है इनका यहां पर सिलेक्शन हुआ है। टोटल 193 कंट्रीज के 30 एम्बेसडर जो हैं वो यहां पर एप्लीकेंट्स थे। अगला क्वेश्चन देखिए कि विच रेलवे स्टेशन वाज कंप्लीटेड 100% थ्रू सोलर पावर एट द एंड ऑफ सितंबर। तो यहां पर डी जो है ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए, ऐसे जितने भी क्वेश्चन हैं 100% वाले, जैसे हम लोग कहें कि 100% रेबीज मुक्त राज्य कौन सा है, वो है गोवा। इसके साथ में ही हर घर नल से जल वाला यानी कि 100% वो भी कौन सा है? गोवा है। तो ऐसे कई सारे फैक्ट जो हैं वो आप लोग को याद रखने हैं। तो डॉक्टर एम जी रामाचंद्रन सेंट्रल रेलवे जो है, जो कि चेन्नई के अंदर स्थित है, चेन्नई के अंदर स्थित है तमिलनाडु में, वो क्या है? 100% जो है वो सोलर पावर से ऑपरेटेड होगा। ठीक है, तो ऐसे फैक्ट जो हैं वो आप लोग को जरूर याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इटली ने हाल ही में भारत की किस कोरोना वैक्सीन को मान्यता दी है? तो रिसेंटली जो है वो कोविशील्ड को वैक्सीन, इस वैक्सीन को मान्यता दी गई है। देखिए, कोविशील्ड जो है इसका केवल प्रोडक्शन किया जाता है सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा, लेकिन इसकी जो खोज की गई थी वो ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका जो है इसके द्वारा इसकी खोज की गई थी, जबकि सीरम इंस्टीट्यूट जो है वो इसका क्या करता है? प्रोडक्शन करता है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि जॉइंटली इसको डेवलप किया गया था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा और एस्ट्राजेनेका, जबकि मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है आधार पूनावाला, इसके सीईओ हैं सीरम इंस्टीट्यूट के। नेक्स्ट देखिए, 10वां क्वेश्चन आप लोग के सामने है कि रिसेंटली बुनकर सेवाएं और डिजाइन संसाधन केंद्र जो है इसको स्थापित किया गया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा। कहां पर स्थापित किया गया है? यहां पर बी जो है ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इसको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, ये डी ऑप्शन आ गया आएगा, तो बी जो है ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। कुल्लू के अंदर इसको स्थापित किया गया है। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा इसको स्थापित किया गया है, जिसके मिनिस्टर कौन है? पीयूष गोयल इसके मिनिस्टर हैं। हिमाचल प्रदेश के अंदर पता ही है आपको कि हिमाचल प्रदेश के अंदर कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है और हिमाचल प्रदेश में ही पूरे विश्व का सबसे ऊंचा रेडियो स्टेशन जो है वो भी स्थापित किया गया है। इसके साथ में ही ये वर्क क्या करेगा? देखिए, यहां पर प्रमोट किया जाएगा हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स को,
ताकि लोकल फॉर वोकल जो है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नारा दिया गया था, उसको सक्सेसफुली उसको पहुंचाया जाए, उसको कंप्लीट किया जाए। इसीलिए हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम इंडस्ट्रीज जो है, इनको बूस्टअप मिल सके, अपलिफ्टमेंट मिल सके। यहां आप लोग देख सकते हैं कि बुनकरों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में, इंटरनेशनल मार्केट जो है, उस पर बेटर प्राइस इनको मिल सके, चाहे वो डिजाइनिंग हो, पैकेजिंग हो, क्वालिटी हो, हर जगह जो है वो इनको बेहतर दाम मिल सके। इसीलिए ऐसे केंद्र जो हैं वो स्थापित किए जाते हैं। चलिए जुलाई मंथ के हम लोग रिवीजन कर लेते हैं करंट अफेयर को। हाल ही में किस देश में पहली बार मंकी बी वायरस से पहली मौत जो है वो दर्ज की गई है? तो पहली मौत जो है वो दर्ज कहां पर की गई है? चाइना के अंदर पहली बार जो है वो डेथ हुई थी। पेगासस प्रोजेक्ट जो है, आपको पता होगा कि काफी ज्यादा प्राइवेसी इसके अंदर लीक हुई थी, इजराइल के द्वारा इस सॉफ्टवेयर को बनाया गया था। कांस फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय ने बेस्ट डॉक्यूमेंट्री खिताब जीता था? तो पायल कपाड़िया जो है, इनके द्वारा बेस्ट डॉक्यूमेंट्री खिताब जो है वो जीता गया था। हाल ही में नोरो वायरस इंपॉर्टेंट है से 154 मामले दर्ज किए गए। यह वायरस किस देश में फैला था? तो यूके के अंदर ये फैला था। संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञ ने भारतीय अधिकारियों से खोरी गांव के लगभग 1 लाख लोगों को बेदखल करने से रोकने का आग्रह किया है। यह गांव जो है वो हरियाणा के अंदर स्थित है। मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना किस राज्य से संबंध रखती है? तो राजस्थान से इसका संबंध है और वहां पर किसानों को 1,000 रुपए की सब्सिडी जो है वो प्रोवाइड कराई जाती है। हाल ही में भारत ने किस देश से 2 MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर आयात किए हैं? तो वो है यूएसए। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान के साथ यूएसए जो है वो एक नया क्वाड ग्रुप जो है वो बनाने जा रहा है। देखिए यूएसए जो है ये किसी का भी नहीं है। ये क्वाड ग्रुप इंडिया के साथ भी बनाएगा, ये क्वाड ग्रुप पाकिस्तान के साथ भी बनाएगा। तो मतलब ये दोनों हाथों में लड्डू लेकर चलने वाला एक देश है, जिसको कहा जाता है सौतन। ठीक है, तो सौतन क्या होती है? वो दोनों हाथों में लड्डू लेकर चलती है। तो ठीक वैसे ही यूएसए भी काम करता है। भारत ने किस वर्ष तक पेट्रोल के साथ 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य रखा है? तो वो है 2023। और यहां पर फॉर्मूला आप लोग देख सकते हैं। यदि इस फॉर्मूले को हम लोग एक जगह इंटीग्रेट करें तो कह सकते हैं C2, और H की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 है। तो C2H6, या फिर हम लोग कहें C2H5OH जो है, ठीक है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो ये किसका हो जाएगा? एथेनॉल का ये फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, जैसे सी आ गया ना, 2 आ गया है, तो मैथ एथ प्रो ब्यूट, ये इसका नंबरिंग चलता है कार्बन का। तो यहां पर एथ जो है, यानी कि 2 यहां पर कार्बन के नंबर आ चुके हैं। ठीक है, चलिए यहां पर आप लोग देखिए कि ये प्रीपोन्ड यानी कि 2025 से प्रीपोन्ड करके 2023 कर दिया गया था। 29 सितंबर के करंट अफेयर को हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। किस देश ने दुनिया की पहली महिलाओं के बहुमत वाली संसद को चुना है? तो वो है आइसलैंड। स्वास्थ्य देखभाल आपके द्वार को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? तो वो है तमिलनाडु। किस देश ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए समलैंगिक जोड़ों को विवाह की अनुमति देने का दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो वो है स्विट्जरलैंड। विश्व नदी दिवस जो है वो 27 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। द फ्रैक्चर्ड हिमालय, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बुक निरुपमा राव के द्वारा लिखी गई है। हाल ही में किस राज्य के मीठे खीरे को जीआई टैग दिया गया है? तो वह है नागालैंड का। एशिया मनी 2021 पोल के अनुसार किस बैंक को भारत में सर्वश्रेष्ठ कंपनी का दर्जा दिया गया है? तो वो है HDFC। हाल ही में F1 रूसी ग्रांड प्रिक्स 2021 किसने जीती है? तो लुइस हैमिल्टन, ब्रिटेन से इनका संबंध है, इन्होंने ये ग्रैंड प्रिक्स जो है वो उसको जीत लिया है। हाल ही में भारत के किस राज्य में सबसे बड़ा पोमेटम विकसित किया गया है? तो वह है उत्तराखंड के अंदर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने उपराष्ट्रपति को राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय उद्यान के लिए लोकप्रिय बारदोली पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो वो है असम की गवर्नमेंट। ये कल का हमारा स्टडी ग्लोस क्वेश्चन था। आप लोगों ने काफी अच्छे आंसर्स किए, कुछ लोगों ने गलत आंसर भी इसके अंदर किए थे, जैसे सचिन तेंदुलकर, कईयों ने आंसर कर दिया था, लेकिन करेक्ट आंसर जो है वो सानिया मिर्जा इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो शाहरुख खान, संजय दत्त के बाद जो है वो सानिया मिर्जा को गोल्डन वीजा दिया गया था, किसके द्वारा? दुबई के द्वारा। और यहां पर टूरिज्म सेक्टर को अपलिफ्ट करने के लिए ही ये गोल्डन वीजा प्रोवाइड कराया जाता है, जिसकी वैधता जो है वो कितनी साल होती है? 10 साल तक ये प्रोवाइड करवाया जा सकता है। आज का क्वेश्चन आप लोग देखिए कि जलवायु परिवर्तन के कारण हिंद महासागर में, इंडियन ओशन के अंदर कौन सा देश है जिसमें अकाल की घोषणा जो है वो की गई थी? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। आप लोग की क्वेरी जो है वो मुझे आप लोग यहां पर पूछ सकते हैं। लेक्चर की PDF
आप लोगों को क्विज जो है वो जरूर से अटेम्प्ट करना चाहिए और यहाँ पर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। आप लोगों के लिए क्विज जो है वो अवेलेबल करवाई जाता है। देखिए काफी मेहनत उसमें लगती है, लेकिन आप लोगों के लिए डेली अपडेट किया जाता है, तो आप लोगों को उसे जरूर अटेम्प्ट करना है और क्विज से आप लोगों को क्वेश्चन जो है वो जरूर याद हो जाएंगे। स्टडी ग्लोज आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लेकर आता है। नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है। तो आप लोगों को इस लेक्चर को लाइक करना नहीं भूलना है, ठीक है? तो आप लोग लाइक कीजिए इसे, जिससे मुझे पता चले कि आप लोगों को ये कितना पसंद आ रहा है। तो चलिए कल मिलते हैं हम लोग वापस बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।